आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तमान। एक राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। सबसे महत्वपूर्ण समय, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, पहला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, और सबसे परामर्श के लिए सबसे अधिक महत्व का व्यक्ति कौन है, और निश्चित कार्य को आरंभ करने का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है। हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ये प्रश्न आता है, प्रसंग आता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, किससे शुरू करूँ, कौन हमें साथ देगा, कौन नहीं देगा। 3 प्रश्न राजा के मन में उठे और इनका उत्तर जानने के लिए राजा के मन में बड़ी उत्सुकता थी। उसने अपने सभी सभासदों को बुलाया और तीनों प्रश्न उनके सामने रहा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, और सबसे महत्व का समय कौन सा है। तो सभासदों ने कोई राजा को उचित उत्तर नहीं दे पाए। तब राजा के मन में ये भाव जगा कि इस प्रश्न का उत्तर तो हमें खोजना ही चाहिए, और उसकी तलाश में राजा निरंतर लगे रहे। और एक बार उनको ये पता लगा कि एक जंगल में एक बड़े पहुँचे हुए संत, महात्मा, ऋषि, साधु रहते हैं, और वो आपके प्रश्नों का उत्तर सही दे पाएंगे। राजा की जिज्ञासा और बड़ी, उनसे मिलने के लिए सेना सहित वो चल पड़े। चलते 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 जंगल की ओर बढ़े और एक समय आया कि वो वहाँ लगभग करीब पहुँच गए। तब राजा ने सोचा कि अब सेना को ही ठहराना चाहिए और अपने को स्वयं को जाकर महात्मा जी से मिलना चाहिए। जैसे वो पहुँचे, महात्मा जी उस समय अपने कुटिया के बाहर कुछ बागवानी में कुदाल लेकर जो है मिट्टी खोद रहे थे, ताकि वहाँ पर कुछ फल फूल लगाए जा सके, जिससे उनके गुजारा बत्ती की व्यवस्था हो सके। तो राजा जैसे ही पहुँचे, वहाँ पहुँचे, वो अपने कार्य में मगन थे। जैसे ही उनने आंखें उठाई बाद में, तो उनने राजा को देखा, और राजा को जब देखा तो उनने इशारा करके अपने पास बुलाया और पूछा, भाई क्या बात है, किस काम से आए। राजा ने अपने तीनों प्रश्न उनके सामने रख दिए। तब राजा ने जैसे ही उनके सामने सारे प्रश्न रखे, तो महात्मा जी ने उनको अपने पास बुलाकर अपने हाथ में जो कुदाल थी, जो इससे वो ज़मीन को खोद रहे थे, वो राजा के हाथ में थमा दी। राजा भी उस कार्य में लग गए। करते 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 शाम होने को आई, और ठीक शाम को एक व्यक्ति खून से लथपथ उनकी कुटिया के बाहर आके गिरा। संत महात्मा ने उनको देखा तो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय पिंगल गया उनकी सेवा में, उसको बचाने के लिए। तब राजा ने और उन्हें दोनों ने मिलकर उसको कुटिया में ले गए, उनकी मलहम पट्टी की और उसको ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किए। सवेरे होते वो आदमी थोड़ा सा स्वस्थ हुआ। सुबह उठकर वो राजा के चरणों में गिर गया। उनने महाराज से वो क्षमा याचना मांगने लगा। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने कहा, भाई तुम कौन हो, क्या हो, और मेरे क्षमा क्यों मांग रहे हो। तब उसने कहा कि महाराज, मैं एक समय में आपका घोर शत्रु था, और शत्रु इस मायने से था कि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी, और तब से मेरे मन में आपसे बदला लेने की जो है तीव्र इच्छाएँ थी, और उसके लिए मैं निरंतर लगा रहा। मौका देखकर आज मैं घात लगाने के लिए तैयार हुआ था। मेरे को पता था कि ये जो भेष बदल कर यहाँ घूम रहे हैं ये राजा है, और इसलिए मैं पूरी तैयारी से आया, लेकिन झाड़ी के पीछे छिपा था। मौका देखकर हमला करने वाला था, लेकिन आपके गुप्तचरों ने, सेना ने मेरे को घायल कर दिया और मैं गिर पड़ा। पर अब जब आपने मेरी रक्षा की, प्राणों की रक्षा की, मेरी मलहम पट्टी की, मेरे प्राण बचाए, मेरे अंदर की सारी कटुता, द्वेषता दूर हो गई। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ करें। तब
राजा ने संत की ओर देखा। संत ने कहा, महाराज संभवतया अब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। राजा मौन रहे। तब साधु महात्मा, संत महात्मा ने कहना आरंभ किया कि जब यहाँ आए थे आप, और आकर यदि आप यहीं से लौट जाते, मेरी सहायता में नहीं लगते, तो शायद आप जिंदा भी नहीं रहते। पर मैंने जैसे इशारा किया और आप अपनी सहायता में लग गए, इसलिए आप बच गए। और आपने दूसरे की सेवा की, उसकी मलहम पट्टी की जान बचाने में सहयोग किया, तो आपकी जान बच गई। इसलिए आपके सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको इस तरह से मिला कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था। जो आपसे अपेक्षित था आपको कार्य बताया और आपने तत्काल कार्य डाला। दूसरा महत्वपूर्ण, आपने दूसरों की सेवा की, दूसरों की रक्षा की, प्राणों की रक्षा की, वो आपके लिए था। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह था जो सामने है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो हमारे पास है। सबसे महत्वपूर्ण समय वही अभी है। यदि आप सहानुभूति नहीं दिखाते, आप शायद वापस लौट जाते, जीवन रक्षा संभव नहीं थी। महत्वपूर्ण व्यक्ति में था जिसे सहायता पे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आगंतुक था जिसकी आपने रक्षा की। महत्वपूर्ण समय भी वही था जिसके सदुपयोग से शत्रु भी मित्र बन गया और आपकी शत्रुता दूर हो गई। आपसे शत्रुता। राजा ने इन प्रश्नों के उत्तर को जब संतोषजनक रूप से सुना, देखा प्रत्यक्ष में, राजा को विश्वास हो गया। और महत्वपूर्ण उत्तरों, महत्वपूर्ण प्रेरणाएं समाहित होती है। महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण समय की कल्पना अधिकांश व्यक्ति करते हैं, तब भविष्य की ओर दृष्टि दौड़ाए रहते हैं, लेकिन जो वर्तमान हमारे पास है वही महत्वपूर्ण है। आज कर, इसलिए किसी ने ये भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए बहुरी करेगा कब। तो हम अपने जीवन को वर्तमान में जीने का प्रयास करें। आदमी भूत की चिंताएं लेकर बैठा है, भूत की कल्पनाएं लेकर बैठा है कि ये बीत गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, तो वो तो जो होना था हो गया, उसको उन्हें बदल नहीं सकते। और जो नहीं हो उसकी कल्पना में हम जी रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, संभव नहीं। वर्तमान को जिए, वर्तमान को संवारे, वर्तमान को जिए, तब जाकर आपका जीवन, आपका भविष्य, अपना भाग्य सब सुव्यवस्थित बनता चला जाएगा। मनुष्य जीवन में आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। भूत बीत चुका जिसको हम बदल नहीं सकते, भविष्य आया नहीं जिसको हम बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है और उसको हम जी सकते हैं। और महत्वपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से जिए तो जीवन हमारा धन्य धन्य होता चला जाएगा। वर्तमान में जीने का प्रयास करें, प्रेजेंट में जीना सीखें। ओम शांति।